ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 14 जुलाई 2024। वरदान है, साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले माया जीत भव। साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले माया जीत भव। बाबा के बच्चे अपने पिता से पूछते हैं, बाबा माया कब तक आती है? ये माया तो बहुत तंग कर रहा है, क्या करें? तो बाबा कहते हैं, अंतिम समय तक, लास्ट सेकंड तक माया आती रहेगी, लेकिन वो माया है या नहीं है, ये तो पहचानना पड़ेगा ना। स्पेशली ये जो ब्राह्मण बच्चों को है ना, माया थोड़ा रॉयल रूप में आता है। उसमें भी स्पेशली जब ईश्वरीय सेवा में सीनियर होते हैं, अनुभवी होते हैं, और बाबा उन बच्चों को यूज करने लगता है, विशेषता उनमें धारणा करके। जब सेवा का फल आने लगता है, स्लोली बाबा के बच्चों में आता है, मैंने किया। सेवा में इंप्रूवमेंट्स तो होगा, रिजल्ट्स तो आएगा, दिखाई भी देगा, लेकिन ये बाबा ने कराया, क्या ये अपना स्व कैपेसिटी है या माया है, उसको थोड़ा पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो अंतिम समय तक अलग अलग रूप में जो माया आती है, उसके ऊपर जीत कैसे पाए? एक होता है अपने घर में मच्छरों को आने का चांस देना, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक डोर ओपन रखना, ठीक है। आने के बाद उसको भगाने के लिए मच्छर का बैट, टॉर्टाइस कॉइल, अलग अलग रूप में क्या करना, उसके साथ युद्ध करना और उसके ऊपर जीत पाना। दूसरा है माया को आने का चांस ही नहीं देना। आने का टाइम के पहले 6:30 बजे आता है ना, 5:30 बजे ही डोर क्लोज करना, दूर से ही भगाना, है ना। तो इसे बाबा कहते साइलेंस की साधन। जो भी कर्म करते हो, लौकिक हो अलौकिक हो, करने के पहले थोड़ा अपने मन को शांत रखो, तब आपको पता चलता है इस माया है या हकीकत है या परमात्मा का देन है। जब आपको पता चल गया कि ये माया है, तो पहचानते ही उसको क्या करना पड़ता है? भगाना पड़ता है, दूर से ही भगाना, नजदीक में आने के लिए उसको चांस ही नहीं देना, माना ऐसे उसको प्रोटेक्ट करना। कैसे? जैसे आप जानते हो, घर के लिए भी जब प्रोटेक्ट करना है तो दीवार स्ट्रांग रहना पड़ता है, और मच्छर का जो क्या कहते हैं उसको, विंडोज के लिए मच्छर का जो मैट लगाना पड़ता है। ऐसे से भी विधि से प्रोटेक्शन करना पड़ता है। ऐसे ही जब आपके पास स्पिरिचुअलिटी का एनर्जी रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी रहेगा, वाइट ओरा रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट भगवान के गोद में आप रहेंगे। कैसे? अपने मन रूपी साधन को भगवान के गोद में अंदर रखना, सेफ रखना, तो माया आने को चांस नहीं है। आप जानते हैं, रामायण में भी यही दिखाया गया है। जब सीता के साथ राम और लक्ष्मण थे, तब रावण नहीं आए।
और जब सीता ने मारीच के द्वारा सोने के हिरण के रूप में वो माया के पीछे भागी, तो पहले उन्होंने राम को भगाया, लक्ष्मण को भी भगाया, तो रावण उठाकर लेकर गए। ऐसे ही थोड़ा पहचानना पड़ता है। कभी कभी जब आप ईश्वरीय सेवा में आगे बढ़ते हैं ना, आपके साथ में रहने वाले आपको इतना अच्छा गायन करते हैं, भाई जी बहुत अच्छा क्लास है, योग बहुत अच्छा चल रहा है, आप खुश हो जाते हो। उसके बाद क्या होता है जानते हो? जैसे बाबा चाहता है ऐसे आप ज्ञान नहीं सुनाते, उनको जैसे चाहिए वैसे ज्ञान सुनाना स्टार्ट करते हो। उसके बाद ऐसे आपको वो ढकाल देंगे, आपको पता ही नहीं चलता है हम कहाँ अगर पहुंच गए हैं। तब तक तो आप भगवान से इतना दूर जाते हो, भगवान आपके पास नजदीक में नहीं आएगा। तो जितना आगे बढ़ते ही जाते हो, उतना माया का आने का स्वरूप अलग अलग रूप में आता है। इसीलिए जब भी स्पेशली जब आप मुरली सुनते हो, स्पेशली पढ़ते हो, तब अपने मन को थोड़ा शांत रखना। क्यों? क्योंकि उस समय मुरली द्वारा बाबा इन एडवांस में कहता है कि बच्चे माया का स्वरूप अभी किस विधि से है, किस रूप में वो अटैक करेगा। वर्तमान समय में आप जानते हैं, पहले चोर आपके पास धन को लूट कर लेकर जाने के लिए आपके घर में आते थे, आप घर को प्रोटेक्शन करते थे। अभी चोर आपके घर में नहीं आ रहे, आपके मोबाइल द्वारा ही वो क्या करे, चोरी करे। वैरायटी ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है। और आज माउंट आबू से भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है, देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है। रिसेंटली आपने भी सुना होगा, कोई फोन करके कहते हैं कि हम आपको सेवा देंगे, हम सीआरपीएफ का है, ठीक है, तो हम यहाँ एक प्रोग्राम रखेंगे, आप आइएगा, हिंदी में क्लास कीजिएगा, उसके लिए हम फाइनेंशियल बेनिफिट भी हम आपको देंगे। साथ में वहां अंदर जाना है तो सिक्योरिटी रहता है ना, इसलिए आपका आधार नंबर चाहिए, आपका पैन नंबर चाहिए। आपको तो क्या है, ईश्वर सेवा करना है, सेवा करना है। बाबा ने ऑफर दे दिया, चांस दे दिया, घर में बैठे हुए हमको क्लास करने का चांस मिल गया, उड़ गए। ठीक है, आधार नंबर भी दिया, वोटर्स आईडी भी दिया, सब कुछ दे दिया। उसके बाद कहते हैं हम पहले आपको पैसा दे देंगे। पैसा भी मिल रहा है, चांस भी मिल रहा है। उन्होंने जो कुछ भी कहा कि आपने कर दिया, करते ही आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है खत्म। ऐसे जिसमें आपको जहां अट्रैक्शन है ईश्वरीय सेवा में, कितना सुंदर बात है, वो पक्का बीको के ही पकड़ते हैं। कैसे पता चलता है कि वो व्यक्ति वो बीके का नंबर है, वो मुझे भी समझ में नहीं आता। देखो कितना सोचते हैं। जिसमें आप वीक हो, सेवा में वीक हो, वही माया पकड़ेगा। उसकी बात, हम ईश्वरी सेवा के लिए गए थे लेकिन धन चला गया, इसलिए बाबा ने कहा शांत रखो थोड़ा मन को। उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा मन को शांत रखते हुए उसको थोड़ा पहचानो, तो क्या कह रहे हैं। उसके बाद सेवा करने के लिए आगे बढ़ो, तभी आप माया के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हो। दूर से पहचानना, दूर से पहचानते ही आप माँ के गोद में बहुत पावरफुल रूप में आप रह सकते हो। माया की तरफ देखने का भी जरूरत नहीं रहता है। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम है दूर से भगाना। और बाबा ये भी कहता है बच्चे, ज्ञान सुनने के समय पर, सुनाने के टाइम पर माया नहीं आती है। माया योग के टाइम पर ही आती है, स्पेशली नींद के रूप में आती है। कभी कभी हम बहुत अच्छा नींद करते हैं और कहते हैं हमारा स्थिति तो अशरीरी था। ठीक है, अशरीरी जरूर था, क्योंकि आपको शरीर का कोई साधन यूज नहीं कर रहे थे, सो रहे थे, तो रेस्ट हो गया, इसको राजयोग समझ लेते हैं। ऐसे अलग अलग रूप में माया आपके ऊपर वार करती है,
तो माया को पहचानना पड़ेगा, आने के पहले ही उसको भगाना पड़ेगा। माया आवे और आपको हिलाए, फिर आप भगाओ, यह भी टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान लो कि ये माया है। कोई भी कर्म करते हुए अपने मन को शांत रख कर आप क्या करो, डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। जैसे आप जानते हैं, स्पेशली माताएं जब रसोई में रहते हैं, मन थोड़ा टेंशन में रहता है, वहां ऊपर वेराइटी आइटम रखा हुआ रहता है, सभी वाइट 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 है ना। मन शांत रहेगा, वो क्या चीज है आपको पता चलता है, क्योंकि आपने ये वहां रखा है। थोड़ा टेंशन में है तो एक जगह पर दूसरा डाल देते हैं, आटा की जगह पर साल्ट डाल दिया, साल्ट की जगह पर आटा डाल दिया, तो रिजल्ट क्या होता है। और कभी कभी क्या होता है ना, जहाँ सेवा करने का बात होता है, वहां जहां आपको आगे बढ़ना होता है, वहां शांत हो जाते हैं। और जहां माया आपको ज्यादा प्रलोभन देती है, अट्रैक्ट करती है, तब आप क्या करते हो, शांत रहने के बदले बहुत फास्ट डिसीजन ले लेते हो, किसी से पूछते भी नहीं हो, स्पेशली बाबा के सामने इस सब्जेक्ट रखते भी नहीं हो। वे वेट करने का आपके पास टाइम ही नहीं रहता है। लौकिक में आप देखते हो ना, कोई चीज में ऑफर मिल रहा है, कम रेट में मिल रहा है, तो तुरंत लोग भागेंगे। वो चीज क्या है, कोई सा है, पता ही नहीं चलता है। हमारे घर के सामने एक रात रात में ना, शाम को 6 बजे एक ऑटो लेकर आ गए एक व्यक्ति, और उन्होंने कहा 100 रुपए में मैं 4 आइटम देता हूँ, 100 रुपए में 4 आइटम। क्या क्या है, नाइट लाइट, ठीक है, एक लाइटर और एक बल्ब, और कोई 4 आइटम 100 रुपए के लिए, ठीक है। हम नुमाइश हम योग कर रहे थे, तो सुनाई दे रहा था वो जो कह रहे हैं। हमारे घर में एक आत्मा कुमार योग करने के लिए आए थे, तो वो 100 रुपए के लेकर आ गया और मुझे कहा आपको चाहिए क्या। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, धन मैं दे देता हूँ, आप दे दो या मुझे दे दो, मुझे वो आइटम नहीं चाहिए। नहीं नहीं, 100 रुपए का इतना आइटम नहीं मिलता है, जो भी है वो आइटम मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, 4 आइटम लेकर आ गया। 2 दिन के बाद कहता है कोई भी आइटम काम नहीं कर रहा है ना। तो वो जो बेचने वाला आया तो सिर्फ एक दिन, नेक्स्ट डे के लिए वो नहीं आएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि वो प्रोडक्ट ऐसा है। ऐसे ही अभी कितना सुंदर बात है, जानते हैं आप, आज वो 100 रुपए का 4 आइटम लेकर आएगा, नेक्स्ट डे वो आएगा, लेकिन वो आइटम लेकर नहीं आएगा, दूसरा आइटम लेकर आएगा और दूसरे एरिया में चला जाएगा, तो हर बार आप फंसते रहेंगे। तो वैसे ही माया भी ऐसे आपको अटैक करती है, भले धन के रूप में, भले पुरुषार्थ के रास्ते में, कभी कभी धन में, कभी कभी सेवा में, ऐसे बहुत वेराइटी रूप में। आप जितना भगवान के नजदीक में जाएंगे ना, उतना वेराइटी रूप में वो आपके ऊपर टेस्टिंग के लिए आता रहेगा। तो पहले ये माया है करके उसको पहचानो। कभी कभी लौकिक में भी क्या होता है ना, कोई बीमारी आता है, हम बीमारी को तुरंत उसको ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, वैसा ही ठीक हो जाएगा करके, वो इतना बड़ा हो जाता है, वो कम करने के लिए 1 महीना 2 महीने लग जाता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा अभी बाबा ने क्या कहा, साइलेंस के साधन को क्यों यूज करना है, ये है आज के वरदान का स्पेशल मेन पॉइंट। साइलेंस क्यों करना है, हर बार जब हम कुछ डिसीजन लेना है, तो हमारे पास 4-5 ऑप्शन रहता है, हम भगवान के सामने रखते हैं, बाबा ऐसा है क्या करो। आपका 4 ऑप्शन क्या करते हैं, बाबा को कहते हैं, और बाबा का आंसर आने तक आप वेट भी नहीं करते हैं, और उसमें से एक सिलेक्शन करके बाबा ने कहा है करके ओके कर दे। तो आज बाबा ने कहा साइलेंस क्यों रखना है, क्योंकि बच्चे आपने जो समस्या कही, जो 4 ऑप्शन दिया, लेकिन मेरे पास उससे भी अच्छा 5th वाला ऑप्शन था, वो कहने के लिए आपने मुझे टाइम ही नहीं दिया। भले आपने बाबा के सामने पूछा,
बाप से राय ली, लेकिन आपने ही डिसाइड कर लिया, बाबा को बात करने के लिए यहाँ चॉइस नहीं दिया, थोड़ा उतना समय अपने मन को आपने शांत नहीं रखा। हमारा जो ब्रह्म कुमारी के हेडक्वार्टर्स में चार्टेड अकाउंटेंट ललित बाई है, वो अपना अनुभव कहते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में होने के कारण अकाउंट्स में हर साल नया नया रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट का आता ही रहता है। हर सेंटर में अलग अलग वेराइटी रूप का समस्याएं आती हैं, तो समाधान तो लेना पड़ता है। एक तो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा होता है बाबा को भी पूछना पड़ता है, जो सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो बाबा से पूछना है तो क्या करेंगे? तो अपना अनुभव कह रहे थे, जिस सेवा केंद्र पर भी हमको समस्या आती है, उसको लेकर मैं बाबा के रूम में जाता हूँ, बाबा का सामने में बैठता हूँ और समस्या कहता हूँ। मेरे पास भी अनुभव है इतना सालों का चार्टेड अकाउंटेंसी का, अकाउंट्स का। मेरा ऑप्शन भी मैं बाबा के सामने रखता हूँ। रखने के बाद 2 मिनट 5 मिनट में मैंने मेरे मन को शांत रखता हूँ। शांत रखने के बाद बाबा ऐसा एक सुझाव देता है कि 4 से भी वो वाला बहुत अच्छा रहता है। तो वो बाबा का पॉइंट कैच करने के लिए आप अपने मन को शांत रखने के साथ साथ मन को भगवान की तरफ भी रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ आपने शांत रखा, भगवान की तरफ अटेंशन नहीं रखा, तो वही शांति में माया भी एंटर हो सकता है और कोई इविल सोल भी एंटर हो सकता है। अनुभव के आधार पर आपको पता चलना चाहिए, ये समस्या का समाधान भगवान ने ही दिया है। उसके लिए आपको प्रैक्टिकली बार 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 बाबा से व्यवहार करते हुए, छोटे मोटे बातों में भी बाबा के सामने रखते हुए बाबा से समाधान लेना है। मेरा ईश्वरी जिंदगी का अनुभव है, स्पेशली बाबा से मैसेज लेना है। भाई बहनों, मेरा रिक्वेस्ट है, मुरली पढ़ने के टाइम पर मन को पहले शांत रखो, क्योंकि मुरली है बाबा का 100% श्रीमत जो हिंदी में आता है। उस समय अपने मन को शांत रखेंगे ना, तो उसमें ही बाबा इन एडवांस में भी आपको क्या करता है, वार्निंग देता है। उसके लिए कैसे प्रोटेक्शन करना है, ये भी बाबा आपको देता है। तो मुरली द्वारा पहले बाबा का जो ऑप्शन आपको बाबा दे रहा है, उसकी तरफ थोड़ा अटेंशन रखिएगा। उसके लिए मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। उसे पास में आने न दो, जिसको माया को पास में भी नहीं आने देना चाहिए। अगर सोचती हो क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, तो यह भी माया की खातिर करते हो। अभी पास थोड़े ही हुए हैं, अभी तो टेस्टिंग पेपर चल रहा है, अंतिम समय तक आता रहेगा। आने दो, पास करेंगे ना। आने के बाद सोचते हैं ऐसे आ गए बाबा क्या करूं। कभी कभी कोई कोई आत्माएं हमको पूछते हैं, भाई जी हमको ये समस्या है, थोड़ा बाबा को पूछ लीजिए ना क्या करना है। थोड़ा लोग ऐसे भी कहते हैं, भाई जी हमने उनको धन दिया था, उनका धन आया नहीं है, तो बाबा से पूछ लीजिए क्या करना है। तुरंत बाबा का आंसर आता है, बच्चे उनको पूछना, धन देने के टाइम पर उन्होंने बाप से पूछा था। धन देने के टाइम मुझे पूछा नहीं, अभी क्यों पूछता है कि कब आता है, कैसे करो, क्या करो। करने के पहले पूछना चाहिए था ना, कि देना है कि नहीं देना है करके। जब समस्या आती है तब आपको आप चाहिए। और बाबा के साथ बिजनेस करते हो कि आप इतना दे दो, मैं उसमें से इतना परसेंटेज आपको दे देता हूँ। ठीक है। तो इसलिए बाबा कहते हैं माया को आने को चांस दिया, उसके बाद बाबा क्या की जाकर कहते हो, कैसे करूं क्या करूं, पुरुषार्थी हूं, अंतिम समय तक ये होता ही रहेगा। तो ये आप अपने मन को वीक करने का एक विधि है। बाबा ने कहा ना, अंतिम तक होता रहेगा। फिर तंग होते हो, इसलिए दूर से ही परख कर भगा दो, तो माया जीत बन जाएंगी। तो बाबा का कहने का भाव है, माया को बुलाकर, इनविटेशन देकर, उसको बहुत अच्छा पानी डालकर
बड़ा करके उसके बाद उसको काटना नहीं है, आने को ही नहीं देना, बीज ही नहीं डालना है। माया माना माया के ऊपर युद्ध करके जीत करना नहीं, माया आने को ही नहीं देना, यही माया जीत है। तो माया नहीं आना चाहिए तो क्या करना है? मेरा अनुभव है जितना ईश्वरीय साधना में, पुरुषार्थ में, तपस्या में, सेवा में आप बिजी रहेंगे, माया आने का चांस ही नहीं रहता है। बिजी रखो अपने में, ईश्वरीय कार्य में, तब माया आने को चांस ही नहीं रहता है। थोड़ा टाइम मिला, देखेंगे ना व्हाट्सएप में किस किस का मैसेज आया है। 4-5 दिन इतना बिजी होंगे, एक ग्रुप में आपको 150 मैसेज आएगा, तुरंत आप क्लियर करेंगे, बस हिस्ट्री क्लियर। उसमें क्या है वो सोचेंगे भी नहीं, लेकिन मुरली तो जरूर पड़ेगी। कितना भी बिजी हो, मुरली मिस नहीं करना है, भले बाकी कोई भी पॉइंट्स, कोई भी ये नहीं पढ़ा है तो भी उसकी तरफ अटेंशन जरूर रखना है। इसलिए बाबा कहता है अपने मन को सदा बिजी रखना। स्लोगन, श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएगी। बाबा का बनने की बात, बाबा ने आपको क्या क्या भाग्य दिया है श्रेष्ठ बनने के लिए, उसको आगे रखते चलो। माना ईश्वरी सेवा करते चलो। हम कभी कभी प्रोग्राम में कहते हैं आप में से कितना भाग्यशाली है, कि कौन कौन भाग्यशाली है, हाथ उठाओ। ठीक है, हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियो ऑफ कर लिया है। ठीक है, तो बहुत सारे आत्माएं भाग हाथ उठाते हैं, हम कहते हैं पास हो गए कि फेल हो गए, नहीं नहीं पास हो गए। उसके बाद हम कहते हैं आप में से कितना लोग सौभाग्यशाली, तो पूछते हैं भाग्यशाली और सौभाग्यशाली में क्या डिफरेंस है? तो 1 सेकेंड में आपने कर्म में 1 रुपए कमाई किया, दैट इज भाग्यशाली। 1 सेकेंड के एक कर्म में आपने 100 रुपए कमाई किया, सौभाग्यशाली। सौ, तब कहते नहीं नहीं नहीं, हम भाग्यशाली को ये करेंगे, कैंसिल करेंगे, हम सौभाग्यशाली हैं। सभी लोग हाथ उठा रहे हैं, कहते हैं अभी पास हो गए क्या? हाँ पास हो गए। उसके बाद हम पूछते हैं आप में से पद्मा पदम भाग्यशाली कितना है? पद्मा पदम माना 1 सेकेंड में जो पद्मा पदम कमाई करता है वो पद्मा पदम भाग्यशाली। तो ऐसे आत्मा के भाग्य बनने का जो विधि है, सेवा है, पुरुषार्थ है, साधना है, उसके तरफ आप अटेंशन रखते जाएंगे। इसके पहले का जो पुराना संस्कार रहता है ना, क्या संस्कार? हमको बहुत अच्छा बैंक बैलेंस रखना है, ओन बिल्डिंग बना के रखना है, बहुत ज्यादा कपड़ा रखना है, नया क्या है BMW कार लेना है। ये भी संस्कार क्या होता जाएगा? ऑटोमेटिकली मर्ज होता ही जाएगा। इसलिए रूहानी कमाई की तरफ अटेंशन रखते चलो, उसको इमर्ज माना ऊपर रखो। आत्मिक सुख, आत्मिक कमाई, आत्मिक सेवा, आत्मिक दान, ये करते चलने से शरीर के तरफ जो संस्कार है ये कम होता ही जाएगा। संसार, पहले आप क्या सोचते थे? शरीर का जो संसार है उनके कल्याण के लिए सोचते थे। जब आत्मा समझते हैं तो सारा विश्व ही आपका संसार है ना। उनकी पालना, उनका भोजन, उनका हेल्थ वेल्थ देखने का ये जिम्मेदारी आपका ही है। तो उसके तरफ आपका अटेंशन चला जाएगा तो पुराने संस्कार के रेखाएं अपने आप क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएगी, पता ही नहीं चलता है। कभी कभी देख लीजिएगा जब आप बाबा के बच्चे बनते हैं, ठीक से विधि से चल रहे हैं, थोड़ा समय के बाद हम देखते हैं हम तो इसके पहले कितना सीरियल देखते थे ना, अभी सीरियल देखने का जरूरत ही नहीं रहता है, कैसे छूट गए पता ही नहीं चला। फिल्म देख रहे थे, अभी उसके भी छूट गए। कितना फ्रेंड्स थे, वो भी फ्रेंड्स है ही नहीं। तो स्लोली आगे बढ़ते 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 आपको पता चलता है जो विकार है, माया है, पुराने संस्कार है, वो ऑटोमेटिकली कैसे अपने आप निकल जाएगा। तो उसको निकालने के लिए आपको कुछ साधना करने का जरूरत नहीं है। जो राइट पाथ में जाना है उसमें चलते जाइएगा, वो रास्ते पर आगे बढ़ते जाएगा।
पुराने रास्तों को आप ऑटोमेटिकली भूल जाएंगे। आगे बढ़ते बढ़ते पुराने रास्ता फिर भी कहाँ भी मिला तो थोड़ा डाइवर्शन मत कीजिएगा, क्योंकि पुराना रास्ता भी माया के रूप में किसी ना किसी रूप में आ जाता है, तो डाइवर्शन नहीं करना है। इसीलिए सदा रूहानी कमाई की तरफ श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं देखो। लोग हाथ की रेखाएं देखते हैं भाग्य के लिए, बाबा सदा यहाँ देखता है, आत्मा की तरफ देखता है। ऐसे मैं भाग्य का रेखाएं देख रहा हूँ। शरीर के रूप में शरीर के हाथ में रहता है रेखाएं, ठीक है। तो उस भाग्य के रेखाएं को आगे बढ़ाते चलो। पुराना जो बुरे संस्कार के रेखाएं ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, हम शांति।